टाइप्स ऑफ वेबसाइट्स। ठीक है, ये दो तरह का होता है। एक होता है डायनेमिक, सॉरी स्टैटिक, और दूसरा होता है डायनेमिक। ठीक है, सब लोग सुन रहे हो? तो स्टैटिक और डायनेमिक में क्या अंतर है? अब देखो यहां ध्यान से, ये जो तुम्हारा x इक्वल्स टू 10 है, ये क्या कह रहा है? ये कह रहा है कि रन हो या ना हो हमको कोई मतलब नहीं है। अगर x नाम का वेरिएबल बना हुआ है तो उसमें डेटा रख ही दो, और जिसको कि 10 मतलब 10 रखना है उसमें। ये चीज कंपाइल होने के साथ ही हमारे सिस्टम को पता है कि x में यूजर या प्रोग्रामर 10 वैल्यू डाल रहा है, ये उसको पता है। मतलब हम जानते हैं। यहाँ यहाँ इस वर्ड से ध्यान रखो, नोएबल चीज है, क्या बोलते हैं, अंडरस्टैंडेबल चीज है, कंपाइलर समझ रहा है। ठीक, क्योंकि यहाँ पे हमने x इक्वल्स टू 10 पूरा फिक्स कर दिया है। लेकिन इंट y, ठीक, और यहाँ y जो है हम मांग रहे हैं रनिंग के टाइम पे, जब प्रोग्राम हमारा रन हो रहा है उस टाइम पे हम कह रहे हैं कंपाइलर को कि तुम यूजर जो नंबर डालेगा उसको y में स्टोर कर लेना। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो ये हो गया तुम्हारा स्टैटिक डिक्लेरेशन, ये हो गया तुम्हारा डायनामिक। स्टैटिक मतलब जो पहले से निर्धारित हो, जो फिक्स हो। फिक्स का मतलब एकदम सिस्टम को भी पता है वैल्यू क्या जा रही है, प्रोग्रामर को भी पता है कि एक्स में वैल्यू क्या जा रही है, जो कि वैल्यू 10 है। लेकिन वाई में बताओ वैल्यू क्या जाएगी? कोई नहीं बता सकता है। यूजर यहाँ पे 5 डाल सकता है, यूजर यहाँ 0 डाल सकता है, यूजर यहाँ पे 10 डाल सकता है, कुछ भी डाल सकता है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो ये चीज डायनेमिक है। मतलब रनिंग टाइम पे जब आपका प्रोग्राम ऑटोमेटिकली परिस्थिति के हिसाब से काम करता है तो उसको कहते हैं डायनामिक। और यहाँ इनिशियलाइजेशन हो रहा है, इसीलिए ये प्रोसेस डायनामिक इनिशियलाइजेशन कहलाएगा, और यहाँ ये स्टैटिक इनिशियलाइजेशन कहलाएगा। कोई दिक्कत नहीं, डायनामिक और स्टैटिक वर्ड तुम लोग समझ गए। गौरव, तुम्हारे लिए साधारण शब्द में भी हम तुमको बता दिए। इस सीधी बात है, अगर एक डब्बा ले लो और तुम अपने घर में कह दोगे, तुम एक डब्बा जो है बाहर से क्या बोलते हैं तेल खरीद के ले आओगे, हो सकता है। लेकिन एक खाली डब्बा अपनी मम्मी को दोगे तो तुम्हारी मम्मी क्या भरेगी तुम नहीं जानते हो। तो वो जो खाली डब्बा तुमने अपनी मम्मी को दिया, और यहाँ रिजल्ट उसमें क्या जाएगा तुम नहीं जानते हो, ये हो गया डायनामिक। और स्टैटिक मतलब तुम तेल से भरा हुआ डब्बा लेके आए, उसका यूज किसी चीज के लिए नहीं होगा, तेल के इस्तेमाल के लिए ही होगा। तो वो हो गया स्टैटिक। पहले इस वर्ड को समझो, स्टैटिक और डायनेमिक क्या है। तो उम्मीद है ये दो चीजें तुम लोग समझ गए होंगे। अब वेबसाइट्स भी दो टाइप की होती हैं, स्टैटिक और डायनेमिक। ठीक है, अब देखो एग्जाम्पल के तौर पे google.com, जरा अपने यूआरएल पे google.com टाइप करो। 5 साल पहले भी google.com में वही सारी चीजें दिखाई देती थी, आज भी google.com में वही सारी चीजें दिखाई देती हैं। कुछ बदलाव है? एक सर्चिंग टाइप, सर्च करने के लिए एक क्या बोलते हैं टाइपिंग फील्ड दे देगा, वहां पे तुमको टाइप करना है। जैसे ही टाइप करोगे नीचे बहुत सारे ऑप्शंस खुलेंगे, उसके बाद सर्च का बटन दिया हुआ है, व्हाट इज वगैरह वगैरह, ऊपर मेल है, अलग अलग तरह के कॉर्नर्स बने हुए हैं, एप्लीकेशंस। मतलब जो 5 साल पहले था आज भी वही है, कोई बदलाव है? सिर्फ हम कंटेंट बदलते हैं, सर्च पे क्लिक करते हैं तो ढेर सारी लिस्ट आ जाती है। हो सकता है 5 साल पहले लिस्ट 5,000 थी, तो आज वो लिस्ट 5 लाख की हो जाएगी, पेजेस तुम्हारे 5 लाख तक जा सकते हैं। तो स्टैटिक वेब पेजेस, वेबसाइट्स ऐसी वेबसाइट्स होती हैं जिनमें जरूरत के हिसाब से बदलाव किया जाता है साल दर साल। मतलब एक बार जो हमने बना दिया तो वही चीज रन करेगी, दूसरी बार हम जब बदलाव करेंगे उसके बाद तब जाके वो बदलाव होगा। जैसे अभी डायनेमिक का एग्जांपल तुमको देते हैं। ये है तुम्हारा facebook.com, तुम्हारा जो होम पेज होता है वो थोड़ा सा स्क्रॉल करने के बाद एक सर्चिंग जैसा, एक ऐसे
घूमता रहता है, एक छोटा सा फिगर जैसा आता है, वो घूमता है, लोडिंग लेता है, फिर तुम्हारा दूसरा कंटेंट लोड हो जाता है और फिर तुम स्क्रॉल करने के लिए तैयार हो जाते हो। ठीक है, समझ रहे हो? तो यहाँ ये जो facebook.com वेबसाइट है, ये डायनामिक वेबसाइट है, मतलब वेबसाइट चल भी रही है, तुम्हारे स्क्रॉलिंग मोमेंट पे उसमें नया चीज लोड भी हो रहा है। तो जब रनिंग टाइम में हमने वहां डेटा डाला, इनिशियल किया उस वेरिएबल में, दैट इज कॉल्ड डायनेमिक इनिशियलाइजेशन। यहाँ फेसबुक लाइव हुआ पड़ा है, फेसबुक हम चला रहे हैं, चलाते चलाते हम स्क्रॉल किए, मेरा जो है स्क्रॉलिंग, मेरा फीड खत्म हो गया था, लेकिन वो एक घूमता हुआ एक फिगर आया और उस फिगर के साथ ही थोड़ी देर बाद वो पेज लोड हुआ, नया पेज, और फिर से हमारा दूसरा कंटेंट शुरू हो गया। ठीक है, अब जरा देखो एक और चीज इस डायनामिक और स्टैटिक वेब पेजेस की हम तुम लोगों को बताते हैं। ये जो स्टैटिक वेब पेज है ना, स्टैटिक वेब पेज ये एकदम फिक्स रहता है, एक बार जो वेबसाइट बना दिए सो बना दिए, इसमें कोई बदलाव नहीं होगा। हो सकता है साल 2 साल बाद हमको लगे कि हाँ ये चीज बदलना है तो हम बदलेंगे। बट google.com में तो अपडेट होते रह रहा है, मतलब हो अपडेट रहा है होता अपडेट। रहता है, पर देखो जब तुम चला रहे हो उस वक्त कभी भी कोई बदलाव हुआ है? ये बदलाव साल पर, 1 साल, 2 साल, 3 साल, ऐसे ऐसे करके बदलाव हुआ, ज्यादा से ज्यादा 2 महीने पे। मतलब यहाँ स्टैटिक का मतलब बस इतना ही है कि आप एक बार जो पेज खोल लोगे उसमें आपके खुले वक्त में कभी कोई बदलाव नहीं होगा। हाँ, दोबारा जब आप खोलोगे तो हो सकता है कि कोई बदलाव हो, लेकिन तो फिलहाल आज के लिए इतना ही। अब अगर आपको किसी टॉपिक का एक्सप्लेनेशन चाहिए हो, किसी स्पेसिफिक टॉपिक का एक्सप्लेनेशन चाहिए, या कोई टेक्निकल वर्ड समझने में परेशानी होती है किसी भी टॉपिक पर, तो आप वो कमेंट में ज़रूर लिखिए। मैं पूरी कोशिश करूँगा कि उस टॉपिक पर भी वीडियो बनाऊँ और आपकी समस्या दूर करूँ। मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ। खुद को खुद से बेहतर बनाते रहिए। धन्यवाद।